नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एक स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में जिसकी कॉमेडी वेंट हॉरिबली रॉन्ग। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ 317। लेट्स डाइव इनटू हिज एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स। तो मुझे इंटरनेट से पता चला है कि उनका बर्थडे है 2 मार्च 1991 को, और क्योंकि मेरे पास में समय नहीं है, मैंने इनकी सूर्य कुंडली कंसिडर की है। उसके हिसाब से सूर्य और मर्क्यूरी पहले घर में है, एग्जॉल्टेड शुक्र बैठा हुआ है दूसरे घर में, चौथे घर में बैठा हुआ है मंगल, छठे घर में बैठा हुआ है गुरु एग्जॉल्टेड होके केतु के साथ में, एंड देन ही हैज सैटर्न एंड राहु सिटिंग इन द 12th हाउस। अगर कोई भी एग्जॉल्टेड प्लैनेट ले लेता है लॉर्डशिप ऑफ वन ऑफ द 3 षडाया हाउस और त्रिक हाउस, दैट इज 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इट विल कॉज प्रॉब्लम्स बिकॉज एग्जॉल्टेड प्लैनेट का मतलब होता है उसमें बहुत पावर आ गई है, एंड पावर टू डू गुड और बैड दैट डिपेंड्स ऑन द हाउसेस दैट इट रूल्स। एक्वेरियस लग्न में गुरु रूल करता है 11th हाउस को और 2nd हाउस को। 2nd हाउस आपकी वाक सिद्धि को रूल करता है, 11वां घर आपके महत्वाकांक्षाओं को, डिजायर्स को रूल करता है। तो ये एक राहु टाइप की क्वालिटी लेकर आता है अपने अंदर। ये आपके स्पीच को एक ऐसी क्वालिटी दे देगा जो आप बिना सोचे समझे बात करेंगे, शॉक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ऑडियंस में, एंड दैट विल बिकम योर सिग्नेचर। अब ये एग्जॉल्ट होके लौट बैठ जाता है छठे घर में। छठा घर षड रिपुओं का घर होता है। छठा घर रूल करता है रोग, ऋण, रिपु। तो रिपु बनते हैं आपके उन प्लैनेट्स की वजह से जो आपके 6th हाउस में बैठे हैं। 2nd हाउस लॉर्ड 6th हाउस में चला जाता है, और वो भी एक मेलिफिक प्लैनेट के साथ में। 2 मेलिफिक प्लैनेट्स उसे दृष्ट कर रहे हैं, ऑल्दो ये खुद एग्जॉल्टेड है, बट इट गिव्स अ गुरूर टू दिस पर्सन and can say anything and get away with it. The second funda that I want to talk about is गुरु और शुक्र दोनों ही गुरु प्लैनेट्स हैं, मतलब दे आर द टीचर्स ऑफ द प्लैनेटरी कैबिनेट। अगर आपने इनकी गरिमा नहीं रखी, आपने इनकी महिमा नहीं रखी, they are capable of giving you results even worse than malefic planets. गुरु क्या है? आपकी वाक सिद्धि है, बिकॉज ये 2nd हाउस का कारक ग्रह होता है। और शुक्र क्या है? शुक्र होता है फेमिनिन एनर्जी को रिकग्नाइज करना, रिस्पेक्ट करना, टू नो लक्ष्मी माता जी की और आदि शक्ति जी की क्या वैल्यू है। कंसिडर एज जस्ट लग्जरीज, मनी उन्हीं के पास में रहता है जिनकी कैपेसिटी होती है होल्ड करने की। तो अगर आपका लक्ष्मी स्थान यानी कि आपका नाभि चक्र विकसित नहीं है तो आप लूज करेंगे अपनी लक्ष्मी, अगर आती भी रहेगी तो। Guru planets you. If they are angry with you, they will give you very negative results, irrespective of whether the planet is exalted or not. But because वो exalted है, which means दंड देने की क्षमता भी उनकी multiply हो जाती है. And guess who is looking at these 2 exalted planets? It is Shani. Shani is the Dandakarak of astrology. It is looking at Venus from its 3rd drishti, and it is looking at exalted Guru from its 7th दृष्टि। एंड करंट गोचर अगर हम देखें तो शुक्र के ऊपर से शनि जा रहा है, इनके असेंडेंट के ऊपर से राहु जा रहा है। सो राहु पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत देता है, बट साथ में फॉग, लैक ऑफ क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, हैविंग आइडेंटिटी इश्यूज, हैविंग ब्लोटेड ईगो, ये सारी प्रॉब्लम्स भी देता है, विच इज क्लियरली व्हाट हैज हैपेंड हियर। This person thought they can say anything and get away with it. Even if you check his पुरानी clips, Big Boss में सलमान खान ने उन्हें warn किया है that your jokes have to be at the right time, at the right place, and they have to have some semblance. This person did not listen. मैंने इसकी एक ही clip देखी हुई है पहले, and इसमें भी this person is going and talking in a normal conversation with a woman, like तू तड़ाक करके, तू करके बात करना। देखिए, हम तो नॉर्थ इंडियंस जो हैं वो स्ट्रेंजर्स को भी आप ही करके बात करते हैं, और हम अपने फैमिली सर्कल में भी सबसे आप और तुम करके बात करते हैं, छोटों से भी तुम करके बात करते हैं। तू इज नॉट यूज्ड, इट्स नॉट कंसिडर्ड रिस्पेक्टफुल, इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड। तो व्हेन वी हियर इट वी कैन मेक आउट इमीडिएटली कि ये जो तू तरीके से बात कर रहा है वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है। So this person has some past life karma, definitely some negativity with females because of the way he speaks with them. He thinks he's cool और उसके आसपास के लोगों ने उसको इतना सर पे चढ़ा दिया है। So
एग्जैक्टली ये एग्जॉल्टेड शुक्र जो है विच वॉज केपेबल ऑफ गिविंग हिम अपार धन एंड विच ही हैज ऑल्सो मेड टिल नाउ, दैट हैज कॉज्ड हिज डाउनफॉल। और जो गुरु स्थान का, वाक स्थान का उसको मर्यादा रखनी चाहिए थी, वो भी उसने नहीं रखी है, तो वो भी उसका डाउनफॉल दे रही है अब उसको। सो दिस वॉज टुडेज वीडियो। लेट मी नो इन कॉमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट।